हेलो दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि हमारी मैथ की क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है डेली। और आप सभी उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो बेटे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पाइप एंड सिस्टर्न है, नल और टंकी है, जिसकी 4 क्लास आपके पास है। आज की क्लास होगी हमारी 5th क्लास। बेटे, ज़्यादा कुछ बातें ना करते हुए हम सीधा अपने क्वेश्चनों पे चलेंगे। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक छेद है टंकी में, जिससे टंकी खाली हो जाती है 6 घंटे में, सॉरी 8 घंटे में। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता कितनी है? आपको बताना होगा कि टंकी में टोटल पानी कितने लीटर आता है। ऑप्शन 4560, 6500, 8640 या 9000। क्या आपके ऑप्शन है? अभी तक हम जब क्वेश्चनों को कर रहे थे तो उसमें जो हमारा एलसीएम रहता था, हम उसी को टंकी की क्षमता मान के चलते थे। लेकिन इसमें एग्जैक्ट एवरेज आपको दे रखी है क्वेश्चन में कि हमने एक नल चलाया है जिसकी एवरेज है 6 लीटर प्रति मिनट। अगर एवरेज दी है तो बेटे एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आपकी आएगी, जो आपको बताना है। बेटे, एक छेद ए मान लिया, तो टंकी को खाली करता है 8 घंटे में। खाली करता है तो माइनस में आएगा। इसमें बेटे जो एवरेज दे रखी है 6 लीटर प्रति मिनट, इसको छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं है शुरुआत में। इससे आगे टंकी को भरने वाला नल खोलने पर, कि हमने इसमें एक नल चला दिया जो टंकी को भरने का काम करता है, तो इट मींस बी हो गया। कौन सा नल हो जाएगा? बी। टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो बेटे आपको समझना होगा, हमने इसमें नल चलाया भरने वाला, और लेकिन इसने क्या बोल दिया? टंकी खाली हो जाती है। यदि आपने भरने वाला नल चलाया है तो टंकी भरनी चाहिए थी, लेकिन इसने क्या बोला है? खाली हो जाती है। इसका अर्थ है बी के साथ ए भी काम कर रहा है। बी के साथ ए भी काम कर रहा है, लेकिन बी भरने का काम करता है, ए खाली करने का काम करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 24 आएगा। 8 से भाग करेंगे 3, 12 से भाग करेंगे 2। तो नल ए की क्षमता 3 है और ए प्लस बी की 2 है। अब आपको देखना है ये प्लस में आएंगी या माइनस में आएंगी। नल ए खाली करता है, माइनस में आएगा, क्योंकि खाली करने की बात हुई थी। और दोनों चला दिए तब भी खाली होती है, तो ये भी बेटे आपकी माइनस में आएगी। 3 भी माइनस का होगा और 2 भी माइनस का होगा, क्योंकि खाली हुई है। अगर भरने की बात करेगा तो प्लस में लेना है आपको। तो हमारे पास नल ए का टाइम है, दोनों का भी टाइम हमारे पास है, लेकिन किसका नहीं है? नल बी का। तो आपको निकालना होगा जो भरने वाला नल बी है, इस टंकी को कितनी देर में भर देगा। पहले हम टाइम निकालेंगे। तो बेटे पहले बी की क्षमता चाहिए, तो बी की क्षमता निकालेंगे। ए प्लस बी कितना है हमारा? -2। ए प्लस बी -2। अब ए का मान रख देंगे यहां से -3। तो बेटे बी का मान क्या आ जाएगा फिर? यहां से बी का मान हो जाएगा बेटे 1। तो -3 इधर इधर जाके प्लस होगा, -2 + 3 तो क्या आएगा? +1। प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि नल बी भरने का काम करता है, तो प्लस में ही आएगा। तो बी की क्षमता बेटे 1 होगी। अब समय निकालेंगे कि नल बी टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो समय निकालने के लिए टंकी की क्षमता 24 बटे में बी की क्षमता 1, कितना जाएगा? 24 घंटे। तो अकेला नल बी इस टंकी को 24 घंटे में पूरा भर देगा। अब हमें एवरेज किसकी दे रखी है बेटे? भरने वाले की तो दे रखी है, बी की, कि नल बी 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है। 1 मिनट में कितना? 6। अब हमारा टाइम यहाँ पे जो दे रखा है वो किस में है? मिनट में। और यहाँ पर किस में आया है? आवर में। तो आवर को चेंज कर लेंगे बेटे मिनट में। मिनट में बनाने के लिए 60 से गुना हो जाएगा। 24 गुना के 60, तो कितनी मिनट हो जाएंगी ये? 0, 6 चौक 24, 2,
6 दूनी 12 और 2 14, 1440 आपकी मिनट हो जाएंगी कि नल भी भर देगा 1440 मिनट में। और 1 मिनट में कितना पानी देता है? 6 लीटर। 1 मिनट में कितना? 6 लीटर। तो 1440 में कितना होगा? गुना कर देंगे, और गुना करने पे कितना आएगा? 8640 लीटर। क्लियर है बेटे? सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगेन फिर से कह रहा हूं बेटे, आपको क्वेश्चन में एवरेज दे के रखता है, उस एवरेज को कुछ नहीं करना है आपको, उसको भूल जाना। क्वेश्चन में केवल आपको पढ़ना है एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता, पहली लाइन। दूसरा, उसमें टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती। ये 2 लाइन पढ़नी है बस। तो एक की बात होगी 8, दोनों की बात होगी 12 की। दोनों का एलसीएम 24। तो 8 से भाग करेंगे 3 आएगा, 12 से भाग करेंगे 2 आएगा। तो नल ए की क्षमता 3 और ए प्लस बी की 2। दूसरा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनको प्लस में लेना है या माइनस लेना है। यदि बेटे बात करता है भरने की यहाँ पे, तो प्लस में लेना है। यदि कहता है खाली होती है तो माइनस में लेना है। और दोनों लाइनों में बोला है कि खाली होती है, तो ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2। तो हमें बी की क्षमता निकालनी है। तो ए प्लस बी कितना है? -2। ए का मान रख दिया -3, तो बी का मान क्या आ गया? 1। नल बी की जो क्षमता है भरने की वो क्या है? 1 है। तो हम बी का समय निकालेंगे। समय निकालेंगे तो काम कितना है? 24/1। तो बी भर देगा टंकी को 24 घंटे में। 24 घंटे में आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। अब 1 मिनट में कितना पानी देता है? 6 लीटर। यहां पर टाइम मिनट में है, तो मिनट में चेंज करेंगे साइड से गुना करके, जो आएगा 1440, और मल्टीप्लाई में कर देंगे एवरेज जो आपको दे रखी है 6, और 6 से गुना करके कितना हो जाएगा? 8640। ये आपका आंसर। ठीक है, तो बेटे आज की क्लास में हम ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, धारिता वाले सारे क्वेश्चन। आगे देखिए, एक छेद भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। कितने घंटे में बेटे? 4 घंटे में। भरी टंकी में 3 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। अब देखो फिर से, भरने वाला नल चला रहे हैं फिर भी खाली हो रही है। इसका अर्थ क्या होगा? कि खाली करने वाली प्रोसेस भी हमारे साथ काम कर रही है। तो बताना है टंकी की धारिता कितनी होगी। तो बेटे सेम क्वेश्चन लिया है, मैं फिर से कहूंगा, जो इसमें एवरेज दे के रखता है उस एवरेज को भूल जाया करो, उसका काम बस लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या है? एक छेद है जो टंकी को 4 घंटे में खाली करता है। तो बेटे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, और ए खाली करता है तो माइनस में रहेगा। जब दोनों को एक साथ चला देते हैं, दोनों को एक साथ कर क्या? भरने वाला भी और खाली करने वाला भी। इट मींस ए प्लस बी। तो टंकी खाली होती है 6 घंटे में, ए खाली करने का, बी भरने का। फिर से कह रहा हूं, अगर किसी को कंफ्यूजन रहती है कि सर ए प्लस बी क्यों ले रहे हो, तो बेटे फिर से बता रहा हूं, हमने नल चलाया भरने वाला। कैसा चलाया? भरने वाला। तो टंकी भरनी चाहिए थी ना, इतना तो सभी को पता होगा। लेकिन इसने बोला है खाली होती है, तो इसका अर्थ भरने वाला भी चल रहा है और खाली करने वाला भी। फिर काम कोई सा भी हो सकता है, भर भी सकती है और खाली भी हो सकती है। तो बेटे एलसीएम क्या आएगा? 12। 4 से 3, 6 से 2। बेटे दोनों में खाली होती है तो माइनस का 3 होगा, माइनस का 2 होगा। तो यहां से हम बी की क्षमता निकालेंगे। तो बी की क्षमता निकालेंगे, क्या होगा? -2 प्लस के 3, क्या आएगा? 1। क्योंकि मैं ए का मान रखूंगा -3 आएगा, लेकिन वो इधर जाके वो प्लस का हो जाएगा, तो बेटे बी की क्षमता 1 हो जाएगी। अब हम टाइम निकालेंगे, 12/1, तो कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे का। कितना टाइम लगेगा बेटे? 12 घंटे का। अब एवरेज क्या है? 3 लीटर प्रति मिनट। इसमें एवरेज दे रखी बेटे 3 लीटर प्रति मिनट।
तो हमें ये मिनट में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये आवर है। तो मिनट में चेंज करेंगे तो 12 गुना में 60, साथ में एवरेज ले लेंगे 3, बेटे गुना करते हैं 6 18, 18 दूनी 36, 18 कम 18 और 3 21, 2160 लीटर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन हम बस इस लाइन को थोड़ा पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दे दिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नल की बात कर रहा है, एक बार सिंगल ए की, एक बार दोनों की। तो आप अकेले बी को निकाल के लाओगे यहां से कि अकेले बी को कितना समय लगेगा। जब बी का समय आ जाएगा तो अब एवरेज की बात करते हैं, 3 लीटर प्रति मिनट। यहां पर टाइम मिनट में है तो कन्वर्ट कर लिया मिनट में, इनटू में 60 आ जाएगा। और क्षमता कितनी थी, 3 से गुना कर देंगे तो 2160 लीटर हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन बेटे हमारा ए रहेगा। क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बेटे, दो नल एक टंकी को क्रम से 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। एक 5 में बेटे और एक 6 में। और एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। बेटे एक नल है जो खाली करने का काम करता है, ये उसकी एवरेज है कि 1 घंटे यदि हम इसको चलाते हैं तो 24 गैलन पानी ये बाहर निकाल देता है। तो इस एवरेज का तो कोई काम नहीं है, शुरू में मना कर दिया। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि हम तीनों को एक साथ चला देते हैं तो 10 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता बतानी क्या होगी। तो बेटा थोड़ा समझ के लिखना है, ज्यादा कंफ्यूज तो होना नहीं है। अब देखो, पहले दोनों नल कैसा काम करते हैं, भरने का काम। ए 5 घंटे में भरता है और बी 6 घंटे में भरता है। ए 5 घंटे में और बी 6 में। तो ए और बी किस में होंगे बेटे, प्लस में। इस एवरेज का कोई काम नहीं है, जो गैलन में एवरेज दे रखे इसका कोई काम नहीं है। इससे आगे पढ़ो, यदि तीनों को एक साथ चला दिया जाता है, इट मींस ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन सी का ध्यान रखना, इसमें सी जो है वो खाली करता। तो टंकी 10 घंटे में भर सकते हैं। तो तीनों कंडीशन में भरने की बात हुई है। अब मुझे बताओ, हमारे पास ए का टाइम है, बी का भी टाइम है, तीनों का भी टाइम है, लेकिन किसका नहीं है, केवल सी का टाइम नहीं है कि अकेला सी कितने में खाली करेगा। क्योंकि तो ये खाली करने का काम करता है, तो हम यही तो कह सकते हैं कि सी कितनी देर में खाली करेगा। तो आपको इसमें यही निकालना होगा, यदि हम अकेला नल सी को चलाते हैं तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। बेटे एलसीएम 30, 5 से 6, 6 से 5, 10 से, तो 6 प्लस का होगा, 5 भी प्लस का होगा, 3 भी प्लस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों में बोला कि भर सकते हैं, किसी में ये नहीं बोला कि खाली होती है। तीनों में भर रहे हैं तो तीनों प्लस के होंगे। तो सी की क्षमता को निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 3। ए प्लस बी प्लस सी 3 है। ए का मान रख दो 6, बी का मान 5। तो सी की वैल्यू निकालेंगे बेटे, कितना आएगा कि 3 माइनस 6 और 5 11, 11 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, माइनस का 8। और सी का मान बेटे माइनस में ही आएगा क्योंकि सी खाली करता है। तो सी की क्षमता होगी 8। अब टाइम निकालेंगे, टाइम निकालने के लिए काम कितना है, 30 बटे में सी की क्षमता 8। तो बेटे 2 से डिवाइड, 15 बटे में 4, इसमें आएगा आवर घंटे में, तो क्वेश्चन घंटे में चल रहा है। अब इसकी एवरेज की बात करेंगे कि नल सी 1 घंटे में 24 गैलन पानी बाहर निकालता है।
इसकी जो एवरेज है बेटे वो 24 गैलन पर आवर में दे रखी है। तो टाइम तो सेम है, वहां भी आवर यहां भी आवर, चेंज नहीं करना। एवरेज कितनी है 24, तो 24 से और गुना कर देंगे, तो 4 से डिवाइड 6, तो 15 छिक्के 90 गैलन। फिर कितना गैलन हो जाएगा हमारा 90 गैलन, और ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो ध्यान रखना जब भी हमें एवरेज दे के रखता है तो उस एवरेज की बस लास्ट में जाके गुना होती है और कुछ नहीं करना होता हमें। एक नल का टाइम नहीं होता, उसका हमें टाइम निकाल के लाना होता है। तो नल ए का टाइम पता है 5 घंटे में भर देता है, बी का भी पता है 6 घंटे में भर देता है, और तीनों का पता है 10 घंटे में भर देते हैं। तो क्या नहीं पता, अकेले सी के बारे में नहीं पता कि अकेला सी कितनी देर में खाली करेगा। तो हमें सी का टाइम निकालना है। जब आपका सी का टाइम आ जाएगा तो उसमें एवरेज से गुना कर देंगे और आपका आंसर आपके सामने आएगा। तो कितना आया है 90 गैलन। क्लियर? आगे देखिए, और दो नल एक टंकी को क्रम से 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हो गए बेटे, एक ए हो गया और एक बी, दोनों भरने का काम करते हैं तो दोनों प्लस में आएंगे। इससे आगे और एक निकासी नल सी हो गया जो 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली कर सकता है। 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकालता है 3 गैलन। तो बेटे ये इसकी एवरेज है, इसको छोड़ दो। आगे एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि हम तीनों को एक साथ चलाते हैं तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। टंकी की क्षमता क्या होगी ये आपको निकालना है। तो बेटे सबसे पहले नल ए भरता है 20 में, बी भरता है 30 में, भरने का काम करते हैं प्लस, टाइम लेना केवल, और अगला टाइम है 15 मिनट। 15 मिनट किसका है तीनों का। इट मींस ए प्लस बी प्लस सी, 15 हो गया। लेकिन सी खाली करता है, ए बी भरते हैं तीनों में। एल्शियम लेंगे बेटे, 60 हो जाएगा। 20 30 15 का एल्शियम 60, तो 20 से भाग करो 3, 30 से भाग करो 2, 15 से भाग करो 4। और तीनों कंडीशन में भरने की बात हुई है तो बेटे ये तीनों प्लस में रहेंगे। तीनों किस में होंगे प्लस में, क्योंकि यहां पर भी बोला गया था ए और बी भर सकते हैं, और जब तीनों को चलाया तब भी क्या बोला है भर सकते हैं। जब नंबर चेंज हो गया, बी की वैल्यू यहाँ पे 24 है, ठीक है ना। नल ए 20, बी 24 और तीनों 15 में। बेटे दोबारा से एल्शियम क्या हो जाएगा 120, तो 20 से भाग कर लेंगे 6, 24 से 5, 15 से 8। ठीक है, ध्यान रखना गलती से नंबर चेंज हो गया था, बी को हमने 30 लिखा था लेकिन वो क्या था 24। तो बेटे नल ए की क्षमता 6 होगी, बी की 5 हो जाएगी, और तीनों की 8, और तीनों किस में होंगे प्लस में। अब मुझे यहां से सी की क्षमता निकालनी है, और सी को निकालूंगा तो ए बी के मान रखने पड़ेंगे। ए का मान 6 जमा बी का मान 5 जमा में सी का मान निकालना है, तो क्या आएगा बराबर में 8। तो सी का मान हो जाएगा 8 माइनस 6 5 11, कितना आएगा -3। क्योंकि बेटे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 के है, ए बी का मान रख दिया तो सी का मान आ गया -3। तो सी की क्षमता क्या है हमारी 3 है। अब टाइम निकाल देंगे, तो 120 बटे में 3, 3 से भाग कर देंगे 40। टाइम किस में चल रहा है बेटे अब की बार मिनट में,
तो 40 मिनट में सी खाली कर देगा। तो सी खाली कर देगा 40 मिनट में। अब एवरेज की बात करेंगे, 1 मिनट में कितना है 3 गैलन, 1 मिनट में 3 गैलन, और यहां पर मिनट कितनी है 40, तो 40 मिनट का कितना हो जाएगा 120 गैलन। बेटे 40 मिनट का कितना हो जाएगा 120 गैलन। तो फिर से कह रहा हूं, एवरेज बस लास्ट में जाके गुना होगी, और कुछ नहीं करना। तो सी ऑप्शन सही रहेगा हमारे यहाँ पे। और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन, कि दो नल एक टंकी को क्रम से 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं, ए 30 में बी 40 में, और एक निकासी नल 1 मिनट में 50 लीटर पानी खाली कर सकता है। एक नल है जो खाली करने का काम करता है, और 1 मिनट में कितना 50 लीटर। यदि तीनों को एक साथ चला दें तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता बतानी है। पहले तो बेटे ध्यान रखना, यहाँ पे मिनट चल रहे हैं और यहाँ पर आवर दे दिए घंटे, तो इसको भी मिनट में चेंज करेंगे पहले तो बेटे नल ए 30 में, नल बी 40 में, और तीनों को एक साथ चलाएंगे तो 1 घंटे, और 1 घंटे का अर्थ है 60 मिनट। सी खाली करता है, ए बी भरते हैं। सी खाली करता है, ए बी भरते हैं। तो बेटे एलसीएम क्या आएगा 120। एलसीएम क्या हो जाएगा 120। तो 30 से भाग करेंगे 4, 40 से भाग करेंगे 3, और 60 से भाग करेंगे 2। और ये तीनों वैल्यू किस में होंगी बेटे प्लस में रहेंगी। तो तीनों में बोला है कि भर सकते हैं, तीनों जगह क्या बोला है भर सकते हैं। तो बेटे सी की क्षमता क्या आएगी 2 माइनस के 7, कितना आ जाएगा -5, क्योंकि ए और बी का मान रखेंगे, जो 4 और 3 7 हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी की क्षमता -5। तो टाइम निकालेंगे 120 बटे में 5, कितना आएगा 24 मिनट। बेटे नल सी 24 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। अब एवरेज की बात करेंगे, एवरेज है 1 मिनट में 50 लीटर, 1 मिनट में 50, यहां भी मिनट है वहां भी मिनट है, तो बेटे 24 गुना के 50, 24 पंजे 120 होता है, 0 की 0, 1200 लीटर हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। बेटे एक जैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है, उसके बाद सीधे आपको आंसर। और देखिए क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 7.5 मिनट और 5 मिनट में भर सकते हैं। ए भरता है 7.5 में और बी भरता है 5 में। तीसरा पाइप सी टंकी को प्रति मिनट 14 लीटर पानी निकाल सकता है। सी खाली करने का काम करता है, उसकी एवरेज है प्रति मिनट 14 लीटर। तो एवरेज को छोड़ देना है। यदि टंकी के भरे होने पर सभी पाइपों को खोल दिया जाए तो वह 1 घंटे में खाली हो जाती है। अब आपको बेटे ध्यान देना है, ए और बी चलाए टंकी भरती है, ए बी चलाए टंकी भरती है, लेकिन तीनों चलाए टंकी खाली होती है। बेटे जब तीनों चलाएंगे ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आएगी, अब की बार वो माइनस में आएगी, क्योंकि खाली करने की बात करें। बस इसी का ध्यान रखना है, बाकी आपका आंसर सेम बनेगा। तो बताइए नल ए के बारे में, 7.5 मिनट को कितना लिखोगे बेटे 7.5 हो जाएगा 15 बटे में तो, और बी कितना है हमारा 5,
और बेटे तीनों को एक साथ चलाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को, लेकिन सी खाली करता है तो खाली होती है 1 घंटे में, और 1 घंटे का अर्थ कितने मिनट? 60 मिनट। बेटे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 60 आ जाएगा, तो 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60, 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60। अब ये बटे का 2 जो है इसके साथ गुना में रहेगा, 4 दूनी 8। जब एलसीएम लेना है तो 15 5 60 का, 2 से कोई मतलब नहीं बटे वाले से, एलसीएम 60 हो गया। अब भाग करने की बारी आई तो 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60, लेकिन बटे का 2 है तो गुना में पहुंच जाएगा 8। 20 से भाग करेंगे 12, और 60 से भाग करेंगे बेटे 1। अब डिनोट करेंगे प्लस माइनस, नल ए बढ़ता है प्लस में रहेगा बेटे, नल बी बढ़ता है प्लस में रहेगा, तीनों चलते हैं तो खाली होती है माइनस में रहेगा। पिछले में तीनों चल रहे थे, भर रहे थे तो प्लस में था, तो हमारा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना आया? माइनस का 1। तो ए का मान रख देंगे 8, बी का मान प्लस में सी बराबर -1। तो बेटा सी कितना हो जाएगा? वो -1, ये कितना बनेगा? 20, इधर जाके माइनस, बेटे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -21। सी की वैल्यू क्या? -21। माइनस का अर्थ खाली करेगा। अब टाइम निकालेंगे, टाइम निकालेंगे 60 टंकी की क्षमता डिवाइड में 21 नल सी की क्षमता, बेटे 3 से डिवाइड कर लेंगे, 20 बटे में 7, इसमें आएगा मिनट में, इसमें आएगा मिनट में। अब एवरेज की बात करो, पाइप सी की जो एवरेज है 1 मिनट में 14 लीटर, यहां भी मिनट है वहां भी मिनट है, टाइम तो हो गया सेम, तो गुना में कर देंगे 14, 7 से 20 दूनी 40 लीटर, बेटे ऑप्शन सी। जब भी आप इसको प्लस माइनस लिख के चलोगे तो कोई गलती आपसे नहीं होगी, ध्यान रखना, वरना कभी जल्दबाजी में 12 और 8 20 एक माइनस करके 19 कर दो, गलत हो जाएगा। प्लस माइनस लिखो और सही तरीके से वैल्यू पुट करो, एवरेज सही निकल के आएगी आपकी। बेटे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 लीटर। आगे क्वेश्चन और देखिए, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन लिया है कि पहले दोनों पाइप भरने का काम कर रहे हैं और तीनों को एक साथ चलाते हैं तो 60 मिनट में खाली हो जाती है। फिर से सेम क्वेश्चन लिया है कि दो नल ए बी भरने का काम करते हैं, तीनों को चलाओगे तो खाली हो जाएगी, और बताना है टंकी की क्षमता क्या होगी। बनाइए आंसर। बेटे पाइप ए 30, पाइप बी 20, दोनों भरने का काम करते हैं प्लस, तीनों को एक साथ चलाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, और सी खाली करता है तो टाइम लगता है 60, और 60 मिनट में बेटे खाली हो जाती है। तो एलसीएम हो गया 60, तो बेटे 30 से भाग करेंगे 2, 20 से भाग करेंगे 3, और 60 से भाग करेंगे 1। अब क्षमता को डिनोट करो प्लस या माइनस, तो नल ए प्लस में आएगा, बी भी प्लस में आएगा, अब एक किस में आएगा? माइनस में। माइनस में क्यों आएगा बेटे? क्योंकि इसने बोला था खाली हो जाती है, अगर कहता भर जाती है तो प्लस का 1 रहता है। बेटे सी की क्षमता निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है हमारा? -1। बेटे ए का मान 2, बी का मान, तो सी को निकालेंगे यहां से, तो सी आ जाएगा -1,
ये कितना बनेगा 5, इधर जाके माइनस, तो सी की क्षमता -6, सी की क्षमता -6। अब टाइम निकाल देंगे, तो 60/6, तो नल सी खाली कर देगा 10 मिनट में, क्योंकि मिनट में चल रहा है। अकेला नल सी टंकी को 10 मिनट में खाली कर। अब उसकी एवरेज क्या है, 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकालता है। 1 मिनट में कितना पानी, 6। अगर मैंने इसको 10 मिनट चलाया तो कितना बाहर आ गया, 60 लीटर। तो बेटे 10 मिनट में कितना बाहर आ जाएगा, 60 लीटर। इट मीन टंकी की क्षमता कितनी है, 60। तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो क्षमता वाले में फिर से कह रहा हूं बेटे, जो क्षमता होती है ये कंफ्यूज करती है, जो दे के रखता है इस पे ध्यान ही नहीं देना बिल्कुल। केवल टाइम उठा लो, उठा इसमें से कि ए का टाइम कितना, बी का कितना, तीनों का कितना, बस ये ले आओ। ये समझ के लाना है, भरता है खाली करता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। जब भी भरेगा प्लस में लगाओगे, खाली करेगा माइनस में आएगा। तो ए भी भर रहे थे प्लस में आ गया, तीन चले खाली हो रहे हैं माइनस आ गया। तो ए जमा बी जमा सी माइनस का 1 है, ए बी का मान रख दिया, सी निकाल देंगे। तो सी की क्षमता 6। क्षमता है कि समय निकालेंगे कि कितनी देर में खाली होगी, समय के लिए कितना काम करना है 60 बटे में सी की क्षमता 6, कितना आ गया 10 मिनट। अब गुना में एवरेज कर लेंगे, और एवरेज क्या है 1 मिनट की 6 लीटर, तो 10 मिनट की 60 लीटर हमारा आंसर होगा। तो बेटे क्लास कंप्लीट है। तो आज की इस क्लास में हमने केवल टंकी की क्षमता को निकाला है कि टंकी में एग्जैक्ट पानी कितना आता है। तो आपको सारे क्वेश्चन मैंने इस क्षमता के करा दिए हैं, और उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।